मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और जो भी लोग वेडनेसडे के लेवल्स के लिए आए हैं, मैंने कमेंट पे टाइम पिन कर दिया, आप काइंडली वहां से स्विच करके वेडनेसडे के लेवल्स देख सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो के साथ बने रहे। हम लोग आज की एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में हमको क्या क्या हुआ। देखो, आज टोटल 3 ट्रेड्स हुए हमारे, एक इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर। ठीक है, मैं इसको बताने वाला हूँ कैसे कैसे। और देखो, आज सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे अपने अपडेट कर दिया था कि मेरे को जब तक 470 के नीचे इधर नहीं निकलेगा, ऊपर 720 के नीचे। क्यों? क्योंकि हमने डे हाई बना लिया था सुबह के 5 मिनट कैंडल में ही, हमने ये डे हाई बनाया था। और उसके बाद हम लोग इस लेवल को तोड़ने में समर्थ नहीं हुए थे। ठीक है, ऊपर से नीचे यहाँ पर 500 भी था, इसीलिए मैंने ये नीचे के लेवल्स दिए थे कि अगर नीचे ट्रेड करूंगा तो 470 के नीचे, वो भी छोटे अमाउंट से करता। मेरा आज कोई व्यू नहीं था नीचे के ट्रेड करने के लिए, इसीलिए मैंने आपको कल रात को 11-12 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था कि हमको क्या करना है, ट्रेंड के साथ चलना है, ना कि ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड लेना है। ये चीज मैंने अपडेट की थी। और देखोगे आप ट्रेंड, तो आप देखो मार्केट का ट्रेंड अप साइड है। भले छोटा छोटा ही, ये ज्यादा बड़ा रेंज नहीं बनाया मार्केट, लेकिन अप ट्रेंड में है। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो हम लोग को तो कोशिश क्या करेंगे, हम लोग जो भी ट्रेड लें वो हम लोग लें अप ट्रेंड के लिए, ताकि हम लोग को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो। तो हमारा फोकस भी वैसे ही था, इसीलिए देखो मैंने कल आपको अपडेट कर दिया था कि हमको ट्रेंड के साथ ही चलना है। ठीक है, ट्रेंड के अपोजिट नहीं। अब देखो, इससे अच्छा ट्रेड क्या हो सकता है। ये मार्केट यहाँ गया, उसके बाद जब फिर से इसी जगह पे आया तो मैं एग्जैक्टली यहीं पर बैठा हुआ था ट्रेड लेने के लिए। अब देखो, यहाँ पर इतना अच्छा ट्रेड यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि देखो कहाँ पर लिया है मैंने, 40,538 पे। यहाँ से मेरा जो एसएल लगा था, ये जो पुराना, इसके नीचे वाला जो ये था ना, उसी के नीचे जस्ट मेरा 60 पॉइंट के आसपास का एसएल लगा था। कितना अच्छा है, देखो बीच में यहाँ पर 500 का भी सपोर्ट है। तो इतना अच्छा ट्रेड मिल रहा है ना, कभी तो मिस मत करो। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं मिला होगा, नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पर मेरे को कैसे समझ में आया, फर्स्ट टाइम जब आया यहीं से उसको बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर मिला ना। सेकंड टाइम जब फिर आया तो क्या होता है, देखो यहाँ से जो मिस कर चुके हैं ना, एक बार जो मिस कर दिए, अब वो फिर अपॉर्चुनिटी खोजते हैं उसी जगह में फिर से लेके ऊपर जाने का। तो मैं भी वही था, उसी अपॉर्चुनिटी में बैठा हुआ था कि यहाँ पर बाइंग करूंगा। और एक्जैक्टली वहीं से मार्केट देखो बाउंस हुआ है जहां पर मैंने बाई किया है। ठीक है, और ऐसा लगा था ये पुराना, उसके पहले का जो लो थोड़ा दिखा देता हूँ, जिसको मैं बोल रहा था ना आप लोगों को कि भाई मैं इसके नीचे ही ट्रेड करूंगा, नीचे के लिए वही ये लेवल था 470 का। तो इसी के नीचे मेरा यहाँ पर 60 पॉइंट के आसपास का एसएल लगा हुआ था, इसके नीचे का। ठीक है, और नीचे के लिए करना होता तो मैं और थोड़ा 20 पॉइंट और रुक जाता, 450 टूटता, फिर नीचे के लिए जाता। लेकिन वो भी छोटी क्वांटिटी से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हम लोग को बहुत अच्छा 100 पॉइंट मिला है। लगभग ये दूसरे कैंडल में ही यहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। डन, एक ट्रेड बहुत अच्छा हुआ दिन का आज, और वो भी अच्छी क्वांटिटी के साथ ये ट्रेड हुआ। अब उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक जोन बनाया, जो मैं बोलता हूँ ना अक्सर, मार्केट जोन बना रहा है। जोन बनाया, नीचे का हमारा टूटता तो हमारा कोई मूड नहीं था नीचे के लिए, लेकिन ऊपर के लिए टूटता तो हम किसका वेट करते, इसका। देखो मैं अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में ये भी अपडेट किया था कि 40,720 40,720 ये लेवल टूटे तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सुबह का ही हाई बनाया था, यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर आया था। तो ये टूटेगा तो मार्केट थोड़ा जाएगा अच्छा ऊपर, लेकिन यहाँ कचरा हुआ है, इसको समझेंगे, अभी चलते हैं वहां पर। लेकिन ये लेवल टूटेगा, इसके ऊपर मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बैठा था कि ये लेवल टूटना चाहिए तब मैं ट्रेड करूंगा। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर में, जूम करते हैं, समझते हैं वहां पर क्या हुआ। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बाद जस्ट यहाँ पर जाके ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो ये चीज मैंने उस दिन भी बताई थी कि कोई से भी सेटअप में इसको यूज कर सकते हो। रैली को मेजर करना है एंट्री से पहले, ये चीज उस दिन बताया था मैं। तो हम लोग यहाँ जब फिर से मेजर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स की रैली थी। ठीक है, तो मैं ऐसे में एंट्री नहीं लेता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ जितना कम से कम निकला हो और मेरे को एंट्री मिल जाए, वो मेरा मजा आ जाता है। ठीक है, तो सेम वही चीज क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट अगला जैसे ही कैंडल बनना स्टार्ट हुआ ना, सीधा भागने लगा यहाँ। तो ये उसी फ्लो में भाग जाता तो मैं एंट्री नहीं लेता, मैं नहीं लेता सच में एंट्री। और हर बार ये आपको बोलता भी हूँ कि चलती ट्रेंड में नहीं घुसता। मार्केट जब यहाँ से वापस इस जगह पे आया ना, फिर इस जगह पे, तो मेरी एंट्री हुई। यहाँ पर मेरे को लग रहा था इसी जगह को होल्ड करके मार्केट निकल जाएगा ऊपर, लेकिन देखो मार्केट अभी खुद कंफ्यूज है, बायर सेलर्स खुद कंफ्यूज है। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट का अभी जो मूवमेंट है किस साइड है। बायर्स को पता ही नहीं कितना ऊपर लेके जाना है, कहीं से भी सेलर्स आ रहे हैं मार्केट को दबा के नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं अभी। तो थोड़ा अगर आप लॉस वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पर घबराना मत, क्योंकि मार्केट टफ है अभी। ठीक है, अभी जब हम लोग डाउन ट्रेंड में थे तो मार्केट बहुत ईजी था, दिन के 2-2 3-3 ट्रेड हम लोग को बहुत अच्छे मिल जा रहे थे।
ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा टफ है मार्केट, तो हिम्मत मत हारना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ये फेज भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जस्ट मेरी एंट्री बनी यहाँ पर, और जो मेरा स्टॉप लॉस लगा था वो जो ये जो जोन बता रहा हूँ ना, इस जोन के बॉटम पे लगा हुआ था, वही 60 पॉइंट के आसपास। मैं बताया ना, मैं लगभग 50-60 पॉइंट का मेरा एसएल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एसएल लगा हुआ था। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, समझो इस चीज को। मार्केट आया नीचे यहाँ, ठीक है, ये हमारा एसएल लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से फिर से बाइंग प्रेशर आया, अच्छा, और मार्केट निकल गया कहाँ से, वही जोन के टॉप से, वहीं कहीं से अच्छा एक बाइंग प्रेशर आया, मार्केट निकल गया। फिर नीचे आने की कोशिश किया, फिर यहाँ से बार बार, ये अच्छा था, यहाँ तक पॉजिटिव था मार्केट। कहाँ तक पॉजिटिव था, ये हमने एक लो बनाया, एक फिर ये वाला लो बनाया। देखो क्या होता है, ये लो बना के हाई बनाए, फिर एक ऊपर लो बना, मतलब अपर लोस बना रहे थे, बहुत अच्छा था, ठीक है। ये अपर लो, ये एक लोअर लो था, उसके ऊपर एक अपर लो बनाया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ, हमको ये हाई को तोड़ना था इस फ्लो में, इस हाई को तोड़ के कहीं यहाँ और यहाँ कहीं एक अपर लो बनाना था। यहाँ पर हुआ क्या, ये लो के बाद ये लो बनाए, इसके बाद ये हाई टूटा नहीं। मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा कि मे भी हो सकता था अगला कैंडल निकलता, लेकिन अगला रेड बन के आया और सीधा इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, किसके नीचे, इस लो के नीचे। तो ये हमको देखो, अगर इसी फ्लो में ये जाता रहता ना, अपर लोस बनाता रहता, तो मैं ट्रेड में बैठा रहता कहाँ, अप टू 800 तक मैं बैठा रहता यहाँ पर प्रॉफिट लेने के लिए। लेकिन ये क्या हुआ, हमारा लो को तोड़ा, लो को ये क्या किया, तोड़ा। और मैं एकदम स्ट्रिक्ट एसएल होता है मेरा, ठीक है। और मेरे को अगर रास्ते में लग गया ना कि मेरा एसएल हिट हो सकता है, तो मैं पहले ही निकल जाता हूँ। और ये वही मूवमेंट था, देखो अगर बैठा होता तो मेरा एसएल हिट भी होता, ठीक है। तो ये ऐसे ही पता चलेगा हम क्या हुआ है, देखो मूवमेंट चल रहा बढ़िया, अपर लोस बना रहा, अचानक से पुराना लो को तोड़ दिया, मार्केट वीक है, चुपचाप यहाँ पर ही मैं निकल गया था, मेरा एसएल यहाँ कहीं था ना, तो ये हिट होने से बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट देखोगे तो यहाँ पर एक जोन बना है। अब ये वाला जोन अच्छा था, क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्ट ऊपर टूटते ही हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर वाले जोन में हमको वेट करा था इसको टूटने का, लेकिन इस जोन में हम लोग को यहाँ से जैसे ही ऊपर टूटता हम लोग ट्रेड ले सकते थे। और नीचे के लिए मैं ट्रेड नहीं लेता, नीचे टूटता तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था नीचे के लिए। अब देखोगे तो 3 बार मार्केट इस रेंज के टॉप को तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, चौथी बार बढ़िया से तोड़ा ऊपर। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, फिर वही चीजें जो हर बार आपको बता रहा हूँ, वही सारी चीजें आज भी हुई हैं। ये टॉप था हमारा, मार्केट को हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे ब्रेकआउट को, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का है, तो नहीं करेंगे ट्रेडिंग, यहाँ पर नहीं घुसना है बीच में, बता चुका हूँ आपको। अगर मैं बोला ना अगले 1 से 2 कैंडल मार्केट को रीटेस्ट करने दो, अगला ही कैंडल में मार्केट आया है, रीटेस्ट किया है, तो ये जब रीटेस्ट करने आया है, यही कहीं पर हमारी एंट्री हुई है। और देखोगे तो 40,800 जो यहाँ पर मैं निकलूंगा सोचा होता, वहीं कहीं पर ऑलमोस्ट ये 50-55 पॉइंट्स के आसपास का ये ट्रेड था, और बढ़िया से यहाँ पर भी छोटा सा प्रॉफिट हो गया हम लोग को, मतलब ये कवर हो गया। ये जो हमने लॉस किया ना यहाँ पर, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर थे, तो सुबह का जो हमारा था उसमें ओवरऑल हम प्रॉफिट में चल रहे थे, उसके बाद हमने और ट्रेडिंग नहीं की। तो ये थी आज की चीजें। देखिए ऊपर से जो रैली आ रही है, जिसकी मैं हमेशा बात कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में कि उसको ध्यान रखना, उसको ही हमने आज टच किया है, सीधा जाके जो क्लोजिंग की है ना, ऑलमोस्ट वहीं पे की है, ऑलमोस्ट। अगर देखोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार, ये चौथी और ये पांचवी, अभी छठी बार, ऑलमोस्ट देखोगे तो हम वहीं पर है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो यहाँ पर हो क्या रहा है, शुरू से समझ लो एक बार। अब देखो ये अर्ली चार्ट है, तो इसमें दिन के 7 कैंडल्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रेड यहाँ पर हुआ इस दिन का कंप्लीट। अगला दिन गैप डाउन ओपन होता है और एक अच्छे फ्लो में मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करता है, और बहुत तगड़े से मार्केट एक अच्छा फॉल देता है हम लोग उस दिन, ठीक है। ये हुआ एक बार, और दिखाओ हम आपको। अब ये देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया इस लेवल को, और तुरंत फिर दंदन दंदन नीचे फॉल, बहुत अच्छा, ठीक है, 2 बार हो गया। और देखो, और पीछे देख लो, ये देखो मार्केट क्या हुआ यहाँ पर, उस दिन इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है भाई, कसम से, मतलब ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ। यहीं पर फिर उसने रिटेस्ट लिया, और मार्केट उस दिन यहाँ पर होल्ड कर लिया, इस जगह पर होल्ड कर लिया। अगले दिन गैप अप ओपन होता है किसके, इस रेंज के ऊपर में, और फिर वहां से फिर ऐसा फॉल दे रहा है, देख रहे हो, मतलब ये सारी चीजें हुई हैं। और अभी चौथी बार दिखा रहा हूँ, चौथी बार तो हम वहां पहुंच ही नहीं पाए, अभी 5वीं बार की देखो क्या हुआ, मार्केट ये गया वहीं कहीं पर, वहां से एक बार फॉल आया, फिर गैप डाउन ओपन होकर फिर उसी लेवल को यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अगले दिन यहीं कहीं से रिटेस्ट करके हम लोग देखो फिर नीचे, और उसके बाद तो फिर गैप डाउन करके नीचे। तो अभी अभी समझने वाली क्या चीज है यहाँ पे, अभी हम लोग ऑलमोस्ट यहीं पे हैं, ऑलमोस्ट हमने यहीं पर क्लोजिंग की है। तो अब कल का मतलब वेडनेसडे का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग का थर्सडे का जो मूव है ना, वो डिसाइड होगा कि अप ट्रेंड मूव होगा या डाउन ट्रेंड मूव होगा, क्या होगा। अगर वेडनेसडे हम लोग का यही कहीं होल्ड कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर थर्सडे जिस साइड निकालेगा उस साइड हम लोग को निकलना है। और मे भी मेरे को लग रहा है थर्सडे अगर यहाँ होल्ड कर लेता वेडनेसडे को, तो थर्सडे ऊपर ही निकालेगा, नीचे के चांसेस कम है, क्योंकि नीचे बहुत तगड़ा भी सपोर्ट लेते आ रहा है मार्केट। अगर देखोगे तो अप ट्रेंड में ही है, भले ज्यादा पॉइंट का नहीं है, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है, बायर्स स्ट्रांग है
है ना। ये चीजें हम लोग को 2 दिन में दिख गई हैं पिछले, और पीछे से ही आ रहे हैं हम लोग। ये तो गैप डाउन, गैप अप ओपन हुआ था इसलिए इतना ही दिख रहा है बस 2 दिन का। तो अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अब देखो एक चीज और समझने वाली चीज क्या है यहाँ पर, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ये मैंने बॉडी से मिला मिला के बनाई है। मतलब ये कैंडल के जो वीक होते हैं ना, जो पूछ होती है उनको नहीं किया है, और जो लोग पूछ को लेके बनाते हैं उनका जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ा सा इससे ऊपर बनेगा। वो ऑलमोस्ट 41,100 के आसपास, मतलब मेरे से 200 पॉइंट के आसपास का गैप रहेगा ये गैप। तो यहाँ पर ये खुश नहीं होना है कि इसको ये तोड़ दिया। 41,200 के आसपास अभी जो सबसे खतरनाक रेजिस्टेंस हम लोग को ऊपर में बैठा हुआ है वो है 41,200। जब तक इसको नहीं निकाल रहे हैं आपको ऊपर के लिए, नीचे ऊपर बहुत अच्छा मूव मिलेगा करके खुश नहीं होना है। 41,200 निकल गया फिर तो भाई बुलिश होना है बहुत जोरदार हमको, लेकिन हाँ उसके लिए 41,200 टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन 41,100 के आसपास को टच कर रहा है अगर वीक वाला बनाओगे तो, और नॉर्मल 40,900 के आसपास मेरा आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करूंगा, और आपको भी बोलूंगा कि थोड़ा सा समझदारी से ट्रेड करना, ठीक है। अगले वेडनेसडे को अगर अभी जो आने वाला है उसमें अगर एक भी ट्रेड नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, मत लो। उससे डिसाइड हो जाएगा कि थर्सडे को कौन सा मूव मिलने वाला है, तो उसमें फिर हम लोग थर्सडे को जबरदस्त प्रॉफिट कर सकते हैं। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पर देखो वही 3 सिनारियोस होंगे। अगर यहाँ पर साइडवेज ओपन होता अगले दिन मार्केट, गैप अप या गैप डाउन, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। देखो साइडवेज अगर ओपन हो जाता है कहां पर, ये जो हमने सपोर्ट लिया है ना आज 40,720 का जो लेवल बता रहा था मैं, उससे ऊपर, और आज के क्लोजिंग के अंदर इसी बीच में अगर ओपन हो जाता है तो चुपचाप देखते रहो फिर से मार्केट को। वही सारी चीजें होंगी जो अभी 2-3 दिन से हो रही है, थोड़ा मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पर होल्ड कर ले मार्केट, इसी बीच में ओपन होकर यहाँ पर होल्ड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, थर्सडे को फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यही यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो समझ के ट्रेड करना, देखना क्या हो रहा है 40,720 के आसपास, यहाँ पर उसको फिर सपोर्ट मिलेगा ऊपर के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब मान लो कि यहाँ पर हो गया गैप अप ओपन, तो ये सबसे खतरनाक सिनारियो है, क्योंकि हमने देखा है कि गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट होल्ड नहीं कर पाया और सीधे नीचे आ गया। और यहाँ पर 2-3 चीजें हो सकती है, सॉरी 2 चीजें हो सकती है। पहला तो एक हो कि होल्ड ना करे मार्केट, सीधा यहाँ से नीचे आके क्लोजिंग दे दे। तो ये वेडनेसडे को इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है वेडनेसडे को यहाँ पर आए और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही मार्केट को होल्ड कर ले, ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। अगर यहाँ पर होल्ड कर लिया तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और गैप डाउन ओपन हो जाता है अगर कहाँ तक, ऑलमोस्ट 500 से ऊपर, 500 से नीचे तो कोई तुक नहीं बनता। यहाँ पर ऑलरेडी 300 पॉइंट के नीचे ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो 500 के ऊपर, 500 से नीचे नहीं, 500 के ऊपर, तो फिर वही आपको एक बहुत अच्छी सुबह सुबह रैली मिल जाएगी 700 के आसपास तक की, सुबह सुबह ही। अगर गैप डाउन ओपन होता है 500 के आसपास तो 500 से सपोर्ट लेके जो आज सुबह मिला है वैसे ही सपोर्ट लेके हम लोग को ये 720 के आसपास 200 पॉइंट का एक ना अच्छा रैली सुबह सुबह ही दिख जाएगा हम लोग को, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये 3 सिनारियोस हैं अभी। तो इसीलिए अब वेडनेसडे को बहुत अटेंटिव होकर मार्केट को देखते रहना, गलती मत करना। नहीं मिलेगा ट्रेड तो जाने देना, थर्सडे को मिल जाएगा बहुत अच्छा। अब देखो कल के ना लेवल्स देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला लेवल है ना जो मैंने कल भी बताया था 40,915 का सबसे पहला लेवल। अब देखो ये कहाँ से निकला ये भी बता दूं। ये देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया था, यहीं पर इसको रेजिस्टेंस मिला, और देखो यहाँ से नीचे आ रहा था तो यहीं पर सपोर्ट मिला है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा 41,050 के आसपास का दूसरा लेवल है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट का यहाँ पर गैप है, और उसके ऊपर फिर सीधा 41,000 ये वाली लेवल, सॉरी 41,000 नहीं, उसके बाद सीधा 41,150 के आसपास, 160 के आसपास ले लो, 41,160 के आसपास बुक कर लेना, क्योंकि उसके बाद ऊपर 41,200 बैठा है जो बहुत बाप रेजिस्टेंस है, ठीक है। वही बोल रहा हूँ, अगर 200 के ऊपर क्लोजिंग करना चालू किया तो हम लोग को बहुत अच्छी ऊपर के लिए रैली मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऊपर के लिए हमको ये 3 लेवल्स मिल चुके हैं। कौन कौन से? 40,915 पहला, उसके ऊपर 41,050 और उसके ऊपर 41,160, ये 3 लेवल्स हो गए। अब नीचे के लिए देखो बहुत सारा सपोर्ट है, 700 है, 600 है, 500 है, 100 पॉइंट्स में बहुत सारे सपोर्ट है यहाँ पर। तो अभी कोशिश करो नीचे के लिए सेल मत करो, कोशिश करना वेडनेसडे को भी नीचे के लिए सेल मत कर लेना, वेडनेसडे को यहाँ होल्ड करने दो। थर्सडे अगर नीचे निकाल देता है हाँ तो फिर हम लोग बोलेंगे होंगे ना बियरिश होंगे और बहुत अच्छे से सेल मिल जाएगा। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा अभी चांसेस कि बियरिश होने का कोई हम लोग को चांस मिलेगा। मेरे को लग रहा है यहाँ पर होल्ड करके ऊपर निकाल देगा। तो ये ऊपर के लिए लेवल्स हो गए और ये नीचे के लिए। और हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, आप अभी ना न्यूज वगैरह को देखते रहो। कुछ अगर निगेटिव न्यूज यहाँ आ जाता है तो मार्केट इसको होल्ड नहीं कर पाएगा और फिर नीचे हम लोग को डाउनफॉल मिल जाएगा। और वैसी पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो वो मार्केट होल्ड भी कर लेगा इस लेवल को, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी मैंने ही कुछ देर पहले ऑनलाइन न्यूज पढ़ा कि आरबीआई जो बीपीएस पॉइंट्स होते हैं ना, आरबीआई बीपीएस पॉइंट्स को 25 पॉइंट बढ़ाने वाला है।
ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने का ये सब चक्कर होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में देखो अभी ये निगेटिव न्यूज है फिर से, क्योंकि क्या होगा फिर वो सब इंटरेस्ट रेट सारे सारे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मार्केट फिर एक निगेटिव न्यूज है, लेकिन ये अभी एक्सपेक्टेड है, अभी हुआ नहीं है, तो मे भी होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ न्यूज वगैरह को वॉच करते रहो, क्या हो रहा है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, सारी चीजों को वॉच करते रहो क्लोजली। अगर कुछ निगेटिव हो तो मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ये हम लोग को सेलिंग करेंगे, फिर पी बाई करके हम लोग रही होंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।